Good morning, all of you. Am I audible? Okay. So, what we have done last time, कल हमने क्या किया था? कल हमने क्या किया था? तो बता सकता है? यस, कल हमने पायरेजिन रिंग की सिंथेसिस देखी थी. कितनी सिंथेसिस थी पायरेजिन की? How many synthesis we have discussed? Oh, yes, 4 synthesis we have discussed. ठीक है, उसमें से कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल था वो कॉमन था सभी सिंथेसिस में? इथिलीन डायमाइन. इथिलीन डायमाइन, यस. ठीक है, तो जस्ट थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं. मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर. Yes, sir. सो दिस इज द फर्स्ट सिंथेसिस जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया था अल्फा अमीनो कीटोन. ठीक है, अल्फा अमीनो कीटोन हमने लिया था. और अल्फा एमिनो कीटोन हमने किस में से बनाया था? अल्फा नाइट्रो कीटोन, या तो अल्फा नाइट्रोसो कीटोन, या तो अल्फा एजाइड कीटोन में से रिडक्शन से बनाया था. ठीक है, कीमो सिलेक्टिव रिडक्शन. उसका हमने डाइमराइजेशन किया था, तो वी गेट पायराजिन. उसके बाद इथिलीन डायमाइन, जो अभी कहा कि वो कॉमन स्टार्टिंग मटेरियल है पायरेजिन के लिए, उसकी रिएक्शन डाइकीटोन के साथ थर्ड सिंथेसिस में फिर से इथिलीन डायमाइन के साथ, ये कौन सी रिंग है? ये 3 मेंबर रिंग. ये रिंग कौन सी है? ऑक्सीडेंट. CH2. यस, ये नीचे मैंने आपको नाम समझाया था कि कैसे इसका नाम ऑक्सीरेन रखा है. ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? प्रेफिक्स प्लस स्टेम प्लस सफिक्स. स्टेम जो है वो आपको डाई ट्राई टेट्रा, उसके ऊपर से स्टेम आपको वेंकट सर सिखाएंगे कि कैसे स्टेम डिसाइड करते हैं. तो यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है, इसीलिए 3 को ट्राई कहते हैं. ट्राई के ऊपर से यहाँ पर आयरन जो है वो इसका स्टेम होगा, और ऑक्सा जो है उसका प्रेफिक्स होगा. सो ऑक्सीरेन was the name of this 3 member ring. सो ऑक्सीरेन की रिएक्शन यहाँ पर इथिलीन डायमाइन के साथ की इन थर्ड सिंथेसिस. फोर्थ सिंथेसिस, इथिलीन डायमाइन इटसेल्फ गेट्स डाइमराइज्ड. ठीक है, इथिलीन डायमाइन का यहाँ पर डाइमराइजेशन हुआ, तो आपको क्या मिला? पायरेजिन. So these are the 4 syntheses we have discussed. Now we will discuss the reactions, यानी कि chemical properties. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज अभी हम स्टडी करेंगे. ओके, सो आपको मालूम है कि रिएक्शंस जो है वो, जस्ट 1 मिनट.
ओके, सो रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो सबसे पहली रिएक्शन है पायरेजिन की नाइट्रोजन के ऊपर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, नाइट्रोजन के ऊपर रिएक्शन और कार्बन के ऊपर रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसमें तीन टाइप की रिएक्शंस स्टडी करेंगे, एक तो एडिशन रिएक्शन और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और सब्स्टिट्यूशन में आपको मालूम है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द रिएक्शंस। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एट नाइट्रोजन एटम। सो मैंने आपको पहले समझाया था कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या है। तो मैंने आपको कुछ याद रखने के लिए कहा था कि ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आप कैसे याद रख सकते हो। तो याद रखें, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और मैंने आपको एन एन याद रखने को कहा था। कोई बता सकता है इसका मीनिंग? एन एन? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज। यस, न्यूक्लियोफाइल्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, यानी कि उसके ऊपर लॉन पेयर भी हो सकता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी रह सकता है। सो न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। तो नाइट्रोजन के ऊपर रिएक्शन होगी। नाइट्रोजन के पास यहाँ पर आप देख रहे हो कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ये लॉन पेयर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आप कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम HCl अगर ले तो HCl में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? H प्लस। ठीक है, HCl में H प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल, सो नाइट्रोजन विल अटैक ऑन H प्लस, तो यहाँ पर उसका प्रोटोनेशन होगा। सो दिस इज नोन एज पायरेजिनियम सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर पायरेजिनियम सॉल्ट बनेगा। और ये क्यों एडिशन रिएक्शन कहलाती है? क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो जाता है। सपोज आपने HCl लिया है तो ये यहाँ पर सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ये H प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज और Cl माइनस उसके साथ आयोनिक फॉर्म में रहेगा, तो ये सॉल्ट बना, इसीलिए इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये इसका एग्जाम्पल है। मैंने अभी आपको कहा कि आप HCl एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो तो दोनों नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होगा, और अगर आप माइल्ड एसिड लेते हो तो एक ही नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ सेकेंड रिएक्शन, या तो सेकंड आप कह सकते हो कि उसका एग्जाम्पल अल्काइलेशन एट नाइट्रोजन। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। पहले हमने HCl लिया था एग्जाम्पल में, अभी आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हो। अल्काइल हैलाइड में कौन सी पोलैरिटी होती है ये यहाँ पर मैंने बताया है। आपको मालूम है हेलोजन इज ऑलवेज नेगेटिव एंड R इज पॉजिटिव। ठीक है, अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव है, यानी कि वो कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है। R इज हियर E प्लस, सो रिएक्शन सेम ही होगी। नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, वो लॉन पेयर ये इलेक्ट्रोफाइल जो कि R है उसके ऊपर अटैक करेगा। सो नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच होगा? R ग्रुप, यानी कि अल्काइल ग्रुप। और ये अगेन यहाँ पर सॉल्ट बनेगा। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। सो ये रिएक्शन कौन सी थी? पहली रिएक्शन हमने स्टडी की, ये कौन सी रिएक्शन थी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये आप याद रख, आपको सिर्फ अगर आप टाइटल याद रखोगे तो भी आपको रिएक्शंस आप लिख सकते हो अपने आप कि एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल है।
नाउ रिएक्शंस एट कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन के ऊपर रिएक्शन, उसमें सबसे पहले आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको मालूम है कि सब्स्टिट्यूशन मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सो कौन कौन सी रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हमने पहले डिस्कस किया था आई थिंक, तो बता सकता है विच रिएक्शंस आर? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। यस, ये सभी रिएक्शंस जो है यहाँ पर मैंने टेबुलर करी है, ठीक है, ये सभी रिएक्शंस जो है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसको दिमाग में डाल दीजिए, क्योंकि जब कभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी, यही रिएक्शन आएगी। ये रिएक्शंस आप 11-12 से आप पढ़ रहे हो कि बेंजीन की हेलोजिनेशन, बेंजीन का नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये फ्रीडल क्राफ्ट है। तो ये सभी रिएक्शन आप 11-12 से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको नाम मालूम नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? क्योंकि इसमें ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल हेलोजिनेशन है तो उसमें X प्लस यानी कि Cl प्लस Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट होते हैं। नाइट्रेशन किससे होता है? NO2 प्लस नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल से। सल्फोनेशन किससे होता है? सल्फोनियम इलेक्ट्रोफाइल से, SO3H प्लस। अल्काइलेशन किससे होता है? R प्लस अल्काइल इलेक्ट्रोफाइल से। और एसाइलेशन RCO प्लस। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। यहाँ पर रिएक्शन दी है 2 मिथाइल पायरेजिन, यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। विड्रॉइंग नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है विथ इलेक्ट्रोफाइल। सो यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये भी यहाँ पर मैंने टेबल आपको बताया है। ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि अगर आपको फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यही मालूम नहीं तो आप रिएक्शन नहीं लिख सकते। तो ये याद रखने के लिए मैं आपको बहुत ही एक छोटा सा हिंट दूंगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। सो डोनेटिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है? जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है? जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो सारे ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स और सारे नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स जिनके पास लॉन पेयर रहता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप कौन से हैं? OH है, OR है, ठीक है। ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स है। कोई बता सकता है ये OR कौन सा ग्रुप है? व्हाट इज OR? OR कौन सा ग्रुप है? कोई बता सकता है? ओके, ये OR यानी कि इथर ग्रुप है, ठीक है। यानी कि मिथॉक्सी, इथॉक्सी ऐसे ग्रुप है, इसको इथर ग्रुप कहते हैं। मिथॉक्सी, इथॉक्सी ये सारे ग्रुप को इथर ग्रुप कहते हैं। सो ये ग्रुप्स कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। और याद रखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं। यानी कि अगर आप इसकी रिएक्शन करोगे तो नया आने वाला ग्रुप जो है वो कहाँ पर आएगा? ऑर्थो या तो पैरा पोजीशन पर आएगा। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑलवेज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। नाइट्रोजन वाले, सल्फर वाले ग्रुप्स भी
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। और याद रखें आर ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग्स है, तो याद रखें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रो ग्रुप, वो एक्सेप्शन है। मैंने आपको कहा कि नाइट्रोजन वाले सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर बची ही नहीं है कि वो डोनेट करे। नाइट्रोजन डज नॉट हैव लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसने ऑलरेडी जो लॉन पेयर है वो ऑक्सीजन को दे दी है, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। उसके बाद कार्बन वाले सारे ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, ठीक है, यानी कि नाइट्राइल इसको कहते हैं। ये सारे ग्रुप कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, ठीक है। और याद रखें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से डायरेक्टिंग होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग। याद रखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑलवेज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, यानी कि अगर आप नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करना चाहोगे तो क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करोगे तो कौन सा कंपाउंड मिलेगा? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसमें ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। साथ ही साथ हेलोजन भी यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि उसके पास भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। सो यहाँ पर हमने क्लोरीनेशन किया है। सो क्लोरो ग्रुप कौन सा है? क्लोरो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लेकिन यहाँ पर वो डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर तो कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये जो मिथाइल ग्रुप है, आपको मालूम है कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो वो ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा? क्लोरीनेशन होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या मिला? 2 क्लोरो, सॉरी 3 क्लोरो 2 मिथाइल पायरेजिन। सो आपको यहाँ पर ये सीखना है कि क्लोरीनेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। दिस द बिलो पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, अगर इसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। मैं आपको इसको कैसे याद रखना है वो भी ट्रिक दे दी मैंने आपको, कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो डोनेटर है, और जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको जो डिस्कनेक्शन का पेपर है उसमें ये बहुत ही आपको काम लगेगा। Okay, so this was the electrophilic substitution reaction. Now nucleophilic substitution reaction. तो मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे। कोई बता सकता है कौन कौन से रिएजेंट्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स है? Which reagents are nucleophilic reagents? RNH2, ROH, RSH, Grignard reagent. यस ये मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था कि एमाइंस जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स है, फिर अल्कोहल्स या तो फिनॉल्स वो भी न्यूक्लियोफाइल्स है। ये एसएच यानी उसको कहते हैं थायोल ग्रुप, ठीक है। सल्फर को थायो कहते हैं, सो ये इसको कहते हैं थायोल ग्रुप।
ये थायोल ग्रुप है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया है जिसको कहते हैं चिचिबाबिन रिएक्शन। इसमें आगे टी आता है लेकिन टी साइलेंट है, इसीलिए इसको चिचिबाबिन रिएक्शन कहा जाता है, बोला जाता है। ये रिएक्शन जो है वो पहली ऐसी रिएक्शन है जो डायरेक्ट एमिनेशन करती है। याद रखें, कोई अगर आपको कहे कि व्हाट इज चिचिबाबिन रिएक्शन तो आपको क्या याद रखना है? इट इज डायरेक्ट एमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, उसमें रिएजेंट कौन सा है? तो याद रखिए सोडियम एमाइड NaNH2 इन लिकर एमोनिया, ठीक है। तो NaNH2 में आयोनाइजेशन कैसा होगा, कोई बता सकता है? व्हाट इज द आयोनाइजेशन इन NaNH2? Can anyone tell me ionization in sodium amide? तो याद रखें Na इज पॉजिटिव ऑलवेज, आपको मालूम है सोडियम पॉजिटिव है और NH2 नेगेटिव है, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगी, याद रखें कि ये रिएक्शन टिपिकली आप देख सकते हो पिरिडिन में। आपको जब सेकंड यूनिट कराएंगे वेंकट सर, उसमें पिरिडिन आएगा, उसमें ये चिचिबाबिन रिएक्शन आएगी। तो याद रखें कि अल्फा कार्बन है वहां पर रिएक्शन होती है नाइट्रोजन के अल्फा कार्बन पर, ठीक है। यहाँ पर दो नाइट्रोजन है तो दोनों का अल्फा कार्बन सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो नाइट्रोजन के अल्फा कार्बन पर रिएक्शन होगी, और कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इसमें? इसमें से न्यूक्लियोफाइल NH2 कौन सा है? NH2, ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको कहा कि नेगेटिव चार्ज इज न्यूक्लियोफाइल। तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन अल्फा कार्बन के ऊपर अटैच होगा, यानी कि सेकंड कार्बन के ऊपर। इसीलिए यहाँ पर क्या बना? अल्फा एमिनो पायरेजेन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है चिचिबाबिन रिएक्शन, जो कि हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी मैकेनिज्म आप वहाँ पर पढ़ोगे यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। सो दिस आर दी न्यूक्लियोफिलिक एजेंट्स, ये यहाँ पर आपको ये याद रखना है। और ये कौन सी रिएक्शन है? चिचिबाबिन रिएक्शन, जिसमें डायरेक्ट एमिनेशन होता है। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहीं पर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कि ये रिएक्शन कैसे होती है। इसकी मैकेनिज्म आप वहाँ पर पढ़ोगे, लेकिन रिएक्शन मैंने आपको समझाई कि यहाँ पर NH2 ग्रुप अटैच होता है। नेक्स्ट इज अल्काइल पायरेजिन की रिएक्शन यहाँ पर NaNH2 के साथ होती है इन लिक्विड एमोनिया। तो क्या रिएक्शन होती है ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि NaNH2 जो है सोडियम एमाइड, वो एक बेस के तौर पर यहाँ पर यूज किया है। इट इज यूज्ड एज ए बेस, ठीक है। तो बेस का फंक्शन क्या रहता है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेस? तो याद रखें बेस जो है वो हमेशा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। बेस हमेशा क्या करेगा? प्रोटॉन खींच लेगा, ठीक है। सो यहाँ पर CH3 ग्रुप है, CH3 में से प्रोटॉन यानी कि H प्लस अगर निकल जाए तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH2 और H। तो यहाँ पर से हाइड्रोजन अगर निकल जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देकर, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, CH2 नेगेटिव। इसको कहते हैं कार्ब एनायन। कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज रहता है तब उसको कार्ब एनायन कहते हैं। ये नेगेटिव चार्ज जो है उसकी रिएक्शन होती है RH यानी कि अल्काइल हैलाइड के साथ। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है कि आपको मालूम है कि R ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है,
और हेलोजन जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो R के ऊपर अटैक करेगा और कार्बन के साथ R अटैच हो जाएगा, यानी कि अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन एस्टर के साथ की है COO2H5, तो उसमें भी बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये जो कार्बोनाइल कार्बन है वो पॉजिटिव रह रहा है। क्यों ये कार्बोनाइल कार्बन पॉजिटिव होता है, कोई बता सकता है? Why carbonyl carbon is very much positive? Oxygen highly negative compared to carbon. Yes, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। साथ ही साथ ये जो इथॉक्सी ग्रुप है, इट इज़ ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। इथॉक्सी ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कार्बन पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पर ये कार्बन के साथ क्या अटैच है, CH3 थ्राइस, ठीक है। CH3 थ्राइस यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है। सो ये कार्बन जो है वो ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। इट इज़ ए वेरी सिंपल रिएक्शन। सो CH2, ये C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनाइल कार्बन उसके साथ अटैच हो जाएगा, इथॉक्सी ग्रुप निकल जाएगा और ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप एज इट इज रहेगा, CCH3 थ्राइस। So this is how you can understand this nucleophilic substitution reaction, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, नाउ फोर्थ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। चौथी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। तो इसमें आपको क्या करना है कि देर आर मैनी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, लेकिन यहाँ पर एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। सो बिसाइड्स केमिकल ऑक्सीडेशन, एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स is a versatile technique for the preparation of heteroaromatic carboxylic acids. तो इसके लिए यहाँ पर स्यूडोमोनास पिटिडा नाम का एंजाइम लिया है, स्यूडोमोनास पिटिडा, ठीक है। इसमें ये पी जो है वो साइलेंट है, इसको बोलना है स्यूडोमोनास पिटिडा। और ये जो एंजाइम्स होते हैं उनका कल्चर डेवलप करते हैं, उनका पर्टिकुलर नंबर होता है। तो ये नंबर है ATCC 33015, ये इसका नंबर है। और ये एक बायोकैटालिस्ट है, यानी कि एंजाइम है। आपको मालूम है कि एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। तो रिएक्शन आप देखिए, दिस इज पायरेजिन रिंग, उसमें सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अगर आप नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 2,5 डाइमिथाइल पायरेजिन यहाँ पर लिया है, 2,5 डाइमिथाइल पायरेजिन। इसकी रिएक्शन किसके साथ की है, इन प्रेजेंस ऑफ दिस बायोकैटालिस्ट स्यूडोमोनास पिटिडा, जिसका नंबर है 33015। और हमेशा याद रखें, एंजाइम्स जब भी रिएक्शन करते हैं तब वो बहुत ही लो टेम्परेचर पर होती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर वो डीनेचर हो जाते हैं, तो 30 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो याद रखिए, मैंने आपको FGI याद रखने के लिए कहा था, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। उसमें मैंने आपको कहा था कि ये अल्काइल ग्रुप है, उसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो याद रखें, अल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर CH3 ग्रुप है, वो अल्काइल ग्रुप है, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, COOH। लेकिन ये माइल्ड ऑक्सीडेशन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर नहीं यूज किया है, इसीलिए दूसरे मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा इन 90% हीट।
So this is how you can prepare 5-methyl pyrazine 2-carboxylic acid. ये कंपाउंड का नाम है 5-methyl pyrazine 2-methyl carboxylic acid. ओके, सो ये चौथी रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन. अगर किसी को इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पायरेजाइन 2,3-पायरेजाइन. अच्छा, ये रिएक्शन पढ़ने से पहले मुझे ये बताएं कि आइन सफिक्स किस में लगता है, वाई यानी आइन. व्हाट इज आइन? आइन सफिक्स किस में लगता है? 6 मेंबर रिंग सही है, लेकिन आइन सफिक्स किस में लगता है? जैसे कि आल्केन है तो उसमें एन सफिक्स लगता है, आल्कीन है तो उसमें इन सफिक्स लगता है, आई एन. तो आइन सफिक्स किस में लगता है? अल्काइन में. तो याद रखें, अल्काइंस में. यस, अल्काइंस में आइन सफिक्स लगता है. और आपको मालूम होगा कि अल्काइंस जो है उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है. तो ये पायरेजिन में जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं पायरेजाइन. ठीक है, YNE यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. तो आपने बीएससी में बेंजाइन पढ़ा होगा, जो कि एक इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट. सेम वे ये पायरेजिन का भी ये हिट्राइन उसको कहते हैं, हिट्राइन बनता है, उसका नाम है पायरेजिन. तो याद रखें कि जब भी आप कहीं पर YNE सफिक्स यानी कि आइन सफिक्स देखो तब क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है. सो यहाँ पर पायरेजिन का ये डेरिवेटिव है. यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसको एनहाइड्राइड कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड. और ये कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर है. ठीक है, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है. तो इसका नाम है पायरेजिन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड. ये यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल लिया है. तो रिएक्शन क्या होती है? 30 डिग्री सेल्सियस पर ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होता है और ये जो सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ पर ट्रांसफर होता है. तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, एक बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, यानी कि कितने बॉन्ड हुए? 3 बॉन्ड हुए, ट्रिपल बॉन्ड हुए. ये जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल है. ठीक है, इसको कहते हैं 2,3-पायरेजाइन, क्योंकि सेकंड और थर्ड पोजीशन पर क्या बना? ट्रिपल बॉन्ड बना. इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 2,3-पायरेजाइन. इसका तुरंत ही डिकम्पोजिशन हो जाएगा. कैसे डिकम्पोजिशन होता है ये मैंने यहाँ पर उसका ब्रेकिंग बताया है. ये देख सकते हो आप कि यहाँ से ब्रेक होगा तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि साइनाइड बन जाएगा. ये दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और अगेन ये कार्बन के साथ क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, सेम वे यहाँ से भी आप ब्रेकिंग कर सकते हो तो ये दूसरा ऐसा ही मॉलिक्यूल बनेगा. So this is how you can understand the decomposition of this pyrazine. ठीक है, अगर यहाँ पर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो. So we will move to our last reaction of today. Pyrazine की last reaction है photochemical reaction. तो photochemical reaction के लिए यहाँ पर कोई मुझे इसका नाम दे सकता है ये कंपाउंड का? कोई मुझे इस कंपाउंड का नाम दे सकता है? टू सिक्स डाइमिथाइल पायरेजिन. यस, 2,6-डाइमिथाइल पायरेजिन.
ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड और 6th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप्स है, उसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई है, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायोलेट रेज। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होती है अल्ट्रावायोलेट रेज की प्रेजेंस में। तो देख सकते हो आपकी ये पायरेजिन रिंग है, उसका रीअरेंजमेंट हुआ है। तो ये कौन सी रिंग है ये बता सकते हो आप? विच रिंग इज दिस? ये कौन सी रिंग है? pyrimidine. ये पिरिमिडिन रिंग है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है तो पायरेजिन में से पिरिमिडिन रिंग बनती है। अगर आप इसका नोमेनक्लेचर दोगे तो सेकंड और 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप से, यानी कि 2,5 डाई मिथाइल पिरिमिडिन यहाँ पर बनेगा। और साथ ही साथ ये दूसरी रीअरेंजमेंट भी यहाँ पर बताई है, जिसमें 2,6 डाई मिथाइल पिरिमिडिन बनता है। So this is how the photochemical reaction occurs. यहाँ पर फोटोलिटिक कंडीशन इसको कहते हैं। तो 2,6 डाइमिथाइल पायरेजिन जो है इट इज आइसोमराइज्ड, यानी कि आइसोमराइजेशन होता है, और 2,5 डाइमिथाइल पिरिमिडिन एंड 2,4 डाइमिथाइल पिरिमिडिन बनेगा। सो दिस इज हाउ द पायरेजिन रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अगर किसी को कोई क्वेरी हो इसमें तो आप पूछ सकते हो। कितनी रिएक्शंस हमने देखी पायरेजिन में? हाउ मेनी रिएक्शंस वी हैव स्टडीड? टोटल 6 रिएक्शन हमने स्टडी किया, जिसमें सबसे पहले थी एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर पायरेजाइन, ठीक है, 2,3 पायरेजाइन, और लास्ट में फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस जो है वो पायरेजिन की हमने स्टडी किया। अगर कोई क्वेरी हो आपको कहीं पर तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन शेयर योर नंबर्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी।